विभागों के लापरवाही का आखिर कब तक उजड़ते रहेंगे परिवार। नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत। आए दिन होने वाले हादसों से प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। जब रोती बिलखती मां कोटा के एमबीएस मोर्चरी में अपने बेटे के एक जोड़ी कपड़े पहनाने के लिए उसके पास जा रही थी, यह मंजर देखकर एक पल के लिए वहां मौजूद सभी की आंखें नम हुई। लेकिन क्या उस दर्द का हर्जाना प्रशासन या जनप्रतिनिधि मुआवजा देकर या मूर्ति बनवा कर पूरा कर पाएंगे? ये सवाल आप सब से है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब एक मासूम ने अपनी जान गंवाई हो। यूआईटी की लापरवाही का खामियाजा कई बार लोग अपने परिवार व चिरागों को खोकर भुगत चुके हैं। कुछ दिन पहले भी सुभाष नगर में 2 मंजिला मकान धराशायी होने से एक बाप ने अपने बुढ़ापे की लाठी खोई तो एक पत्नी ने अपने सुहाग को खोया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पर भी प्रशासन ने बिना अनुमति के मकान बनाने का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। ऐसे में कई मंजिला इमारतें शहर में आज भी खड़ी है जिनको बनाने में शायद ही परमिशन ली गई होगी। वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में यूआईटी द्वारा काटे गए भूखंड जिन पर सालों साल गंदगी व पानी से भरे मंजर आपको दिख जाएंगे। उनकी ओर ना ही यूआईटी का ध्यान जाता है और ना ही कोई कार्रवाई होती है और ना ही धनीधोरी उनका रखरखाव करते हैं। भले यूआईटी अब खाली भूखंडों के मालिकों को नोटिस देकर निर्माण कराने के लिए बाध्य करे या फिर बिना अनुमति के बने बहुमंजिला इमारतों पर बुलडोजर चलाए, लेकिन अगर यूआईटी प्रशासन पहले जाग जाता तो एक मासूम की जिंदगी बच सकती थी। जब स्थानीय लोग लगातार गुहार कर रहे थे कि यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। दरअसल बीती रात को 3 साल के बच्चे की खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। मामला अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर क्षेत्र का है। सेकंड में रहने वाला एक बच्चा था, भाभी के नाम का, पिताजी का नाम है तुषार प्रजापति, जिसकी उम्र है लगभग 3-3.5 साल, जो कल शाम को अपने घर से खेलता हुआ निकल गया था, जो पास ही के एक भूखंड में लगभग 9-9:30 बजे निकाला गया। तो उसके बाद उसको चेक करवाया गया तो मृत पाया गया। परिवारजन अभी धरने पे बैठे हुए हैं, जो उच्च अधिकारी हैं जैसे यूआईटी के अधिकारियों को और जो भी एडीएम सिटी है उनको सूचना दी है, वो आ रहे हैं मौके पे। फिर देखते हैं क्या सहमति बनती है मुआवजे को लेकर। ये बोल रहे हैं कि जो भी जितने भी भूखंड सुभाष नगर सेकंड में जितने भी भूखंड खाली है उनको सबको नोटिस दिया जाए और ये खाली है तो क्यों है, इनका कारण बताया जाए। अभी जैसी वो रिपोर्ट देंगे वैसी कार्यवाही करेंगे। जैसे क्या इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटा के एमबीएस मोर्चरी में रखवाया गया था। शव का पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजनों ने मोर्चरी के बाहर यूआईटी के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। यूआईटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूआईटी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सब एक्शन ने तो फाइल खोल के दिया, उसको मालूम ही नहीं था। आ गया ना, जब एक्शन आ गया, एक्शन ने फाइल दिया ना, तो वो तो बोला मेरे को। परिजनों का कहना है कि अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में यूआईटी के लगभग 400 प्लॉट बने हुए हैं, जिसमें कई प्लॉट ऐसे हैं जो खाली ही पड़े हैं। बच्चे की दादी बच्चे को खिलाने के लिए नीचे लेके गई थी रोड पे। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते कुत्ते के पीछे दौड़ते दौड़ते बच्चा प्लॉट की तरफ चला गया और उधर जाके कब गड्ढे में गिर गया पता चला बच्चा गुम गया। उसको ढूंढते रहे 2-3 घंटे तक ढूंढते रहे। किसी ने बोला भाई प्लॉटों में खाली में देखो, एक गड्ढे को छाना, एक गड्ढे में देखा, फिर जाके एक गड्ढे में जाके बच्चा मिला। 1 से 1.5 घंटे तक पानी में उतरने के बाद देखने के बाद बच्चा मिला। उसमें गड्ढे में पानी इतना है कि बच्चा तो क्या आदमी पूरा डूब जाए इसमें। तो उसमें इतनी गंदगी भी पड़ी हुई है, तो गंदगी दर पड़ा हुआ है। गंदगी कौन डालता है, ये तो यूआईटी के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वही लोग देखेंगे गड्ढे को। बोलो गड्ढे में गिर गया। प्लाट का तो पता नहीं है, पर प्लॉट नंबर 1540 पानी भरा है इतना बड़ा, और उसमें कम से कम 10 से 15 फुट का पानी भरा हुआ है। इस वजह से तो वहाँ पे कोई आता जाता नहीं, सफाई वगैरह नहीं कराता? मैडम यूआईटी प्रशासन का ध्यान ही नहीं है।
400 प्लॉट भूखंड वहाँ पे खाली पड़े हुए, कोई प्रशासन का ध्यान नहीं। पिछली कम से कम 5 साल से पार्षद सोनू धाकड़ लगा हुआ यूआईटी को 3-4 बार, इससे पहले भी 2 दिन पहले हादसा हो गया, पुजारी जी की मृत्यु होगी, कोई ध्यान नहीं यूआईटी प्रशासन का। पुजारी की मृत्यु कैसे हुई थी? पास में मकान गिरने से, बिल्डिंग गिरने से। अच्छा, पास वो में प्लॉट 2 में पानी मंजिला भरा हुआ था, मकान। पास में प्लॉट में पानी भरा, अधिकतर सारे प्लॉटों में पानी भरा हुआ है वहाँ पे। यूआईटी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर यूआईटी प्रशासन उनको भरवा देता है तो ये मौत बंद हो जाएगी। उनमें अक्सर पानी भरा रहता है। अब तक खाली पड़े प्लॉटों में कई मौतें भी हो चुकी है। इस बात से कई बार यूआईटी प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। परिजनों ने 20 लाख का मुआवजा देने व खाली प्लॉटों के मालिकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद पूरा होने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। मामले की जानकारी के बाद दक्षिण विधायक संदेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मुख्यमंत्री को से 2 लाख का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। जिस तरीके से यूआईटी अपनी स्कीम्स काटती है और मैं समझता हूँ कि 4,000 से लेके 10,000 रुपए फीट तक में प्लॉट बेचे जाते हैं, जिससे जो पैसा आता है उससे यूआईटी अपना काम करती है। लेकिन जहाँ इतनी महंगी रेट में प्लॉट बेचे जाते हैं, या तो वो उससे पूर्व ये शर्त हो कि जो गड्ढे पड़े हुए हैं, क्योंकि बरसों से ये जो पथरीला एरिया है यहाँ पर खनन कर करके भू माफियाओं ने, जो खनन माफियाओं ने यहाँ पर पत्थर और दूसरे प्रकार की चीज़ों को, मिट्टी को निकाल कर 20-20, 25-25, 30-30 फीट के गड्ढे कर दिए। उनसे या तो डेंगू में लोग बाग मरते हैं या फिर डूब के, जैसे बच्चा छोटा मरा उस तरीके से डूब के लोग बाग मर जाते हैं। और इतनी भयावह स्थिति है कि कोटा शहर के, नए शहर के अंदर पिछले 5 सालों से यूआईटी की स्कीम्स में, जिसमें करोड़ों रुपए के प्लॉट बेचे गए, वहाँ सुविधाओं को लेकर कोई कार्य नहीं हुआ। परंतु आज एडीएम साहब जो प्रशासन की तरफ से आए हैं और यूआईटी के समस्त अधिकारी, उनके सेक्रेटरी सभी यहाँ मौजूद हैं, उनको स्पष्ट कहा है कि 7 दिन के अंदर इन सभी प्लॉटों को किसी भी प्रकार से भरा जाए, अथवा उनके प्लॉट मालिकों को पाबंद किया जाए, अथवा उन प्लॉटों को निरस्त किया जाए। अब ये यूआईटी का विषय है, अन्यथा इसकी जवाबदेही यूआईटी की होगी, क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य, भयावह दृश्य, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2.5-3 साल है, जो परिवार का इकलौता बच्चा है, जिसकी 9 बहनों के बाद जिसका जन्म हुआ, किस प्रकार से उस पीड़ा को उसके माँ बाप झेल रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर 2 घंटे बीत जाने के बाद न्याय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआवजा देने व प्लॉट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के आश्वासन के बाद परिजनों ने इस शव का पोस्टमार्टम कराया। जो प्लॉट में पानी भरे हुए हैं, इनकी जांच करा के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का। तो एग्जैक्ट जो प्लॉट था जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जितने भी एरिया आ रहे हैं इस पानी वाले एरिया में, तो अगर वो 2 भूखंड वाले होंगे, 2 को 3 होंगे तो 3 को, तीनों के खिलाफ आज अभी डिटेल निकलवा के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। तो जिन्होंने भी निर्माण नहीं करवाया, उनका अगले 7 से 10 दिन में हम नोटिस की प्रक्रिया पूरी करके, अगर उन्होंने डेलिबरेटली निर्माण नहीं करवा रहे हैं तो उनको भूखंड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सब पूरे शहर में सर्वे होगा। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, सिर्फ भूखंडों, खाली भूखंडों की बात नहीं है, जो भी बिना निर्माण स्वीकृति के, सक्षम स्वीकृति के, जैसे G+2 का है और G+3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, उन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ भी हम नोटिस जारी करके उनको भी दोस्त करेंगे। या तो आपकी लाइबिलिटी है, आप लोग क्या करते हो कि यहाँ से करोड़ 100 करोड़ पैसों को कहीं और लगा लो, उस जगह की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी। जो भी निर्माण नहीं कर रहे हैं इनके आउटकम खारिज करने की कार्रवाई 7 दिन के लिए आपकी लाइबिलिटी है, नहीं तो आप। भले यूआईटी प्रशासन ये बात कह रहा हो कि अब संपत्ति पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी संपत्तियों पर यूआईटी बुलडोजर चलाएगा। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।